अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम हाज़िर हुए हैं कि वीज़ा पॉलिसी जो चेंज हुई है उसके मतलब आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वीज़ा पॉलिसी क्या तब्दील हुई है और किस मुल्क में तब्दील हुई है, ईरान में और इराक़ में क्या तब्दीली आई है और इसकी क्या मुश्किलात होंगी और वीज़ा पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इसके मतलब आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीज़ा पॉलिसी जो चेंज की गई है वो ईरान में वीज़ा पॉलिसी चेंज की गई है। और जो लोग जो भाई या जो मोमिनीन जो ज़ायरीन जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत अहम वीडियो है, वो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें क्योंकि जो बाई एयर जा रहे हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो जा सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो बाई रोड जा रहे हैं, जो बसों पे जो काफ़िले जा रहे हैं, अरबाइन पे जो आशूरा पे जो काफ़िले जा रहे हैं, जो मोमिनीन जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो वीज़ा पॉलिसी चेंज की गई है वो ज़रा गौर से सुने, ख़ास कर वो लोग जो सलार जो वीज़े लगवा कर देते हैं, जो ग्रुप को लेकर जाते हैं, वो लोग लाजमी है वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी जो अभी तक आपको पता नहीं है, ना ही अभी तक आपने सुनी है। तो जनाब आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो वीज़ा पॉलिसी चेंज हुई है वो ये वीज़ा पॉलिसी चेंज हुई है कि ईरान पहले वीज़ा देता था 12 घंटे में ई वीज़ा या 24 घंटे में आपको ई वीज़ा, 48 घंटे में आपको ई वीज़ा मिल जाता था। तो अभी जो ईरान वीज़ा इस तरह नहीं दे रहा, ई वीज़ा नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं दे रहा? ईरान आपको वीज़ा देता है अब डबल एंट्री का वीज़ा। डबल एंट्री किसको कहते हैं? डबल एंट्री भी मैंने एक वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ बनाई हुई है। तो अगर थोड़ा सा शॉर्टकट आपको मैं समझाता चलूँ तो डबल एंट्री वीज़ा वो होता है कि आप डबल एंट्री वीज़ा एक ही वीज़ा लेकर उस वीज़े से आप ईरान में दाखिल होते हैं और बाद में इराक़ जाते हैं। जब आउट हो जाते हैं तो जो सिंगल एंट्री होता है वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है, दोबारा वापसी के लिए आपको न्यू वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो अभी ये वीज़ा डबल एंट्री है, ये आपको उसी वीज़े पे आप ईरान में दाखिल होंगे, इराक़ में दाखिल होंगे, आपका वीज़ा ख़त्म नहीं होगा। इराक़ की ज़ियारतें करके आप दोबारा उसी वीज़े पे फिर ईरान में आकर आप पाकिस्तान आ सकते हैं। ये डबल एंट्री वीज़ा होता है और ये डबल एंट्री वीज़ा ईरान तब आपको देगा जब आपका इराक़ का वीज़ा लगा हुआ होगा। इराक़ का वीज़ा आपका लगा है या अप्रूवल लगी हुई है, आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आप अटैच करके उसकी फ़ोटोकॉपी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको ये ईरान का डबल एंट्री वीज़ा मिलेगा। उसके पहले या उसके बगैर आपको डबल एंट्री वीज़ा नहीं मिलेगा। और इराक़ की जो वीज़ा पॉलिसी चेंज हुई है वो मैं आपको उसके मतलब भी बताता चलूँ कि इराक़ की वीज़ा पॉलिसी चेंज हुई है। ये चेंज हुई है कि इराक़ का वीज़ा जो ई वीज़ा है वो भी मिल रहा है। पहले इराक़ ई वीज़ा नहीं दे रहा था, अभी ई वीज़ा मिल रहा है, अप्रूवल वीज़ा भी मिल रहा है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि हम ई वीज़े पे या अप्रूवल वीज़े पे जाके उधर काम करना चाहते हैं तो उनको मैं ये हदायत करूँगा कि वो काफ़िलों के साथ ना जाएं, वो अलहदा एक जाएं क्योंकि जब आप उधर रुकेंगे तो काफ़िले को परेशानी होगी। तो उसमें वीज़ा पॉलिसी में क्या चेंजिंग आई है? वीज़ा पॉलिसी में चेंजिंग आई है कि आप जब तक इराक़ी किसी की सिफारिश या ज़मानत ना देंगे तो आपको इराक़ का वीज़ा नहीं मिलेगा। अप्रूवल के लिए या वीज़े के लिए आपको इराक़ी ज़मानत, एक इराक़ी आदमी की, इराक़ी किसी भी अगर कोई कंपनी है या कोई किसी का कोई घर का है या किसी मदरसे का, किसी भी एक आदमी की सिफारिश की आपको यानी ज़मानत की ज़रूरत होगी, फिर आपको इराक़ी वीज़ा मिलेगा। उसके बगैर आपको इराक़ी वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये भी पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे पासपोर्ट रख लेते हैं, तो जनाब बिल्कुल पासपोर्ट रख लेते हैं, ये अभी भी पासपोर्ट रखते हैं। उधर से आप जो काम के लिए जाते हैं उनको पासपोर्ट पैसे देकर पासपोर्ट लेना होंगे, इस तरह वो पासपोर्ट नहीं देंगे। वो पासपोर्ट उधर रख लेते हैं, जब आप ज़ियारतें करके वापस आते हैं तो आपको पासपोर्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आप तक मैंने पहुंचा दी।
वीज़ा पॉलिसी जो है वो भी मैंने आपको बता दी। तो इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। और जो मैंने कहा था कि मैं ईद के फ़ौरन बाद जो लोग जाना चाहते हैं, मैं जिस एजेंसी के साथ बात की हुई थी, जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ उनको बोला था, तो ईद के बाद मैं 2-3 दिन फ़ारग बैठा था कि आपकी मुलाकात के लिए जिसको आना है मेरे साथ मुलाकात करनी है, मेरे थ्रू किसी एजेंसी के साथ बात करके आप इराक़ जाना चाहते हैं, तो मैंने 2-3 दिन दिए थे, वो अभी ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो लोग आना चाहते हैं वो पहले राब्ता करके आएँ, क्योंकि अभी मैं अपने काम पे मसरूफ़ होऊंगा, तो पहले आने से राब्ता कर लें, क्योंकि मैं घर में ना हूँ तो आप इधर आ जाएँ, आप दूर से आएँ और मैं आपको ना मिलूँ तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए 2-3 दिन जो मैंने दिए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और अभी जो लोग आना चाहते हैं वो मेरे से राब्ता करके लाजमी आएँ, क्योंकि मैं घर में मौजूद नहीं होऊंगा, कहीं ना कहीं मैं किसी काम में निकला हुआ होऊंगा। जब वो राब्ता करेंगे तो फिर मैं उनको टाइम बता दूंगा कि इस दिन मैं घर हूँगा, तो उस दिन वो आकर मिल सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।